तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू नेटवर्किंग एंड वी आर ऑन टू द डेटा लिंक लेयर। और अभी चल रहा था एरर डिटेक्शन करेक्शन। दोस्तों कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए तो करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, लास्ट टाइम क्या देखा था? लास्ट टाइम देखा था अपना ये रिलेशन देखा था फॉर नंबर ऑफ एरर्स यू वांट टू करेक्ट एंड डिटेक्ट एंड हाउ इट रिलेट्स टू मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ऑफ योर कोड वर्ड। ठीक है, आज शुरू करेंगे लीनियर ब्लॉक कोड। आजकल जितनी भी नेटवर्किंग में ब्लॉक कोडिंग होती है सब लीनियर ब्लॉक कोड से होती है। नॉन लीनियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं इसलिए नहीं होती। तो लीनियर ब्लॉक कोड समझने के लिए दो चीजें समझनी जरूरी है। सबसे पहला होता है गलॉयस फील्ड, दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस सिलेबस। गलॉयस फील्ड इज अ फील्ड। तो सबसे पहले फील्ड क्या होती है इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये जानना। उसके बाद गलॉयस फील्ड क्या होती है, GALOIS, ये जानना, बिकॉज दिस इज द मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ योर लीनियर ब्लॉक कोड्स। यार अभी तो इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं बात करने के लिए। अभी बस ऊपर से ये समझ लीजिए कि गलॉयस फील्ड पॉजिटिव इंटीजर्स की फील्ड होती है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। आप कोई भी ऑपरेशन कर लीजिए उस पर, तो नंबर्स फाइनाइट ही होंगे। बहुत ही क्रूड डेफिनेशन है, एक्चुअली करेक्ट भी नहीं। अगर किसी को गलॉयस फील्ड पता होगा तो वो बोलेगा कि यार क्या बता रहे हो, लेकिन समझने के पर्पज से ऐसा समझ लेते हैं। तो लीनियर ब्लॉक कोड में होता क्या है कि जैसे हमारे पास कुछ अगर कोड वर्ड्स हैं, अगर हम इन दोनों को ज़ोर करेंगे तो प्रोबेबली ये वाला कोड वर्ड जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। या फिर अगर हम इन दोनों को ज़ोर करेंगे तो हो सकता है ये खुद ही जनरेट हो जाए कुछ इस तरीके से। कहने का मतलब ये कि अगर हम इस पूरे कोड वर्ड के कलेक्शन में किसी भी कोडवर्ड को किसी भी कोडवर्ड से एक्सॉर करते हैं तो इस ही कलेक्शन का ही एक कोडवर्ड जनरेट होगा। इसमें अगर हम मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ढूंढने जाएं तो कैसे ढूंढते हैं उसकी एक ट्रिक होती है। तो जैसे कि ये अपने पास कोडवर्ड्स हैं तो इसमें देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ वंस एक ऐसे कोडवर्ड में जिसमें एटलीस्ट एक वन हो। तो यानी कि ये वाला कंसिडर नहीं करेंगे, इसके अलावा सब कंसिडर करेंगे। इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो है, तो इसका जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है वो 2 होगा। अच्छा, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा कोडवर्ड है जैसे कि 10001111101 ऐसे करके बहुत सारे कोडवर्ड्स है। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ वंस किसमें, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं। तो मिनिमम किसमें है, इस वाले में 2 है, तो भाई 2 हो जाएगा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस मिनिमम वाला क्यों निकाल रहे हैं ये भी पता है, अभी तुरंत बताया, वीडियो पीछे करके देखना। इसमें 2 तरीके के कोड्स होते हैं, होता है सिंपल पैरिटी चेक कोड और दूसरा होता है हैमिंग कोड। तो अभी हमने क्या बात की थी पिछले वाले में, हैमिंग डिस्टेंस की बात की थी। ये है हैमिंग कोड। इसके ऊपर ये जो वीडियो है ये वाला, ये देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सिंपल पैरिटी चेक में बता देता हूँ ऊपर से। सिंपली वैसे हैमिंग कोड वाले में पैरिटी चेक भी कवर किया हुआ है, बट ये मैं बता देता हूँ अभी तुरंत। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा बाइट सीक्वेंस होता है, जो भी बाइट सीक्वेंस है कुछ भी हो सकता है, साथ में पैरिटी की बिट भेजते हैं। और एक हमारे पास बड़ा सा चार्ट होता है, उसमें ये बताते हैं कि अगर पैरिटी की बिट ऐसी है, बीच में बिट खराब है, कुछ है, तो उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे करेक्ट करते हैं। सब 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 उस वीडियो में बता रखा है, एक बार देख लीजिएगा उसको, बहुत बढ़िया, उसमें सब बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो तुरंत आ जाते हैं साइक्लिक कोड्स पे, क्योंकि जो चीज बता चुके हैं वो चीज फिर से बताने का मतलब नहीं है। साइक्लिक कोड क्या होता है? साइक्लिक कोड इज अ टाइप ऑफ अ लीनियर ब्लॉक कोड। लीनियर ब्लॉक कोड क्या होते हैं? इट वर्क्स ऑन गलॉयस फील्ड। गलॉयस फील्ड क्या होती है? 2 एलिमेंट्स के बीच में कोई ऑपरेशन करो तो उसी फील्ड का एलिमेंट आना चाहिए, दैट इज गलॉयस फील्ड। यानी कि साइक्लिक कोड क्या हुआ? साइक्लिक कोड जैसे कि मेरे पास एक कोड है 10101। अभी अगर मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया कुछ ऐसे, ठीक है, तो हमारा नया नंबर क्या हो गया, 01011। इसका मतलब कि ये और ये वाला नंबर, दोनों नंबर्स हमारे कोड वर्ड की लिस्ट में होने चाहिए। तो इस तरीके से बनते हैं साइक्लिक कोड। अब वो टेक्निक जो आप पढ़ना है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC, है ना। तो अब साइक्लिक रिडंडेंसी चेक कैसे परफॉर्म होता है? सबसे पहले हमारे पास अपना डेटा सीक्वेंस होता है, लेट्स से A3 A2 A1 A0, ये अपना डेटा वर्ड है, ठीक है, 4 बिट का डेटा है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ती है, इसको बोलते हैं GF2, यानी कि गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर 2। होता क्या है, इसमें गैलोइस फील्ड के ऊपर पॉलिनोमियल्स डिफाइन होते हैं और अज्यूम किया जाता है कि जो पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट है वो बाइनरी है, या तो 0 या तो 1, ठीक है। उसके बेस के पर हमारे CRC के कोड जनरेट होते हैं। जैसे अगर मैंने 0000 लिखा तो उससे हो सकता है 00000000
0 ये जनरेट होगा। अगर मैं 4B7B का CRC लिखूं, यानी कि 4 बिट्स का मेरा डेटा वर्ड है, 7 बिट्स का मेरा कोड वर्ड है, तो सेकेंड ऑर्डर गलोइस फील्ड यूज करके इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अपना अगर 0001 है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, 00010111। ठीक है, इतना डीप में नहीं जाना है, बस ये समझना है कि ये काम कैसे करता है। तो ये जो हमारा अपना डेटा वर्ड है, ये तो एज इट इज अपना यहाँ आप देख सकते हैं, ये डायरेक्टली डेटा वर्ड यहाँ पे ऐसे कॉपी हो गया है, 001 आ गया, 00 आ गया। ठीक है, ये तो एज इट इज कॉपी होता है। आगे के जो 3 बिट्स हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, तो एक जनरेटर फंक्शन होता है जो गलोइस फील्ड 2 यूज करता है, गलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर 2 यूज करता है। उस जनरेटर फंक्शन में भेजते हैं, उसके साथ साथ 3 जीरोस देते हैं इनपुट में। तो ये क्या करता है, 3 बिट्स जनरेट करता है, R2 R1 R0। ठीक है, ये 3 बिट्स जनरेट करता है। ये इसको भेज देते हैं ओवर द नेटवर्क। तो इसको एक अनरिलायबल मीडियम से अपन भेजते हैं। तो अभी क्या होता है, ये अपना A3 A2 A1 A0 था, तो ये B3 B2 B1 B0 हो जाएगा। और ये R2 R1 R0 था, तो ये Q2 Q1 Q0 हो जाएगा, क्योंकि अनरिलायबल मीडियम में कुछ भी हो सकता है। तभी तो ये सब कर रहे हैं, भूल जाते हुए तुम लोग, कैसे लोग हो। ठीक है, अभी एक काम करते हैं कि ये इसको उठा के यहाँ छोड़ के आते हैं। तो अभी तो देखो कि ये तो पहुंच गया यहाँ पे। अभी ये चेक कैसे करेंगे कि ये जो ये अपना डेटा वर्ड है सही है कि नहीं। तो क्या होता है कि जो सेंडर और रिसीवर होते हैं, ये लोग एक प्री डिफाइंड डिवाइजर होता है उसको यूज करते हैं। मतलब इसको पहले से पता होगा डिवाइजर क्या, इसको भी पहले से पता होगा। जो ये सेंडर है, ये तो रिसीवर हो गया, ये अपना सेंडर हो गया। 4 बिट का डिवाइजर होगा। अच्छा, 4 बिट का क्यों होगा, क्योंकि ये अपना 4B7B है ना, 4 बिट के डेटा वर्ड को 7 बिट के कोड वर्ड में कन्वर्ट किया है। तो उसका फॉर्मूला कुछ ये होता है, 7 - 4 + 1, इतना बड़ा डिवाइजर होता है। तो ये 4 बिट का है। अभी यहाँ पे क्या होगा, एक चेकर फंक्शन होगा। ठीक है, ये जो चेकर फंक्शन है, ये डिवाइजर इनपुट लेगा। तो ये डिवाइजर का यूज करके ही हमने ये अपना 3 बिट का रिडंडेंट कोड जनरेट किया है। तो डिवाइजर को इनपुट लेगा, ये पूरा इनपुट लेगा, ये जितना भी कोड आया हुआ है अपना। इनपुट लेने के बाद एक रिमाइंडर जनरेट करेगा, सिंड्रोम बोलते हैं इसको, S2 S1 S0। ये होता है 7 - 4, यानी कि 3 बिट का। 4B7B कोड है तो 7 - 4 3 बिट का होगा। अब ये सिंड्रोम और ये जो डेटा वर्ड रिसीव हुआ है, यहाँ पे एक और चेकर होता है, चेकर 2 बोल लीजिए, डिसीजन मेकर बोल लीजिए, कुछ बोल लीजिए। तो ये सिंड्रोम और डेटा वर्ड दोनों के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करेगा। ऑपरेशंस करने के बाद ये बताएगा कि ये हमें रिजेक्ट करना है कि ये हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है CRC। तो ये तो ओवरऑल प्रोसेस हो गया CRC का, कि कैसे कोड भेजा जाता है, कैसे कोड रिसीव किया जाता है और पता किया जाता है कि सही है कि नहीं। अच्छा, अभी हमने 2 चीज देखी, यहाँ पे इतने सारे डब्बे देखे, ये अपना गलोइस फील्ड वाला जनरेटर देखा, चेकर देखा, दूसरा चेकर देखा, सबके बीच में क्या क्या होता है अब ये सब देखेंगे। सबसे पहले ये जनरेटर कैसे काम करता है। जनरेटर कुछ नहीं करता है, जो हमने डिवाइजर, लेट्स से 1011, ये डिवाइजर कुछ भी है, तो क्या करेंगे, डिवाइजर लेंगे और डिवाइजर से डेटा वर्ड को डिवाइड कर देंगे। लेट्स से हमारा अपना डेटा वर्ड क्या था, डेटा वर्ड था 0001 और हमने क्या किया था, लास्ट में 3 0 ऐड किए थे। तो ये 3 0 यहाँ ऐड कर देंगे। अब इसको कर देंगे डिवाइड, तो कुछ कोशेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, है कि नहीं। तो कोशेंट और रिमाइंडर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया कोशेंट और ये रिमाइंडर, देखा वही आया कि नहीं। ठीक है, और इसी को भेज देंगे। अभी तो मैंने डिवाइड किया नहीं है, अभी तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि कोशेंट ये, रिमाइंडर ये है। तो अपना जनरेटर कुछ इस तरीके से काम करता है। अगला क्या है, ये चेकर भी एग्जैक्टली सेम चीज करता है जो हमारे पास ये रिसीव हुआ होगा ना, ये 0001 000, मान लो सही रिसीव है, गलत रिसीव है, कुछ भी है। अब ये डिवाइड करेगा इसको, तो फिर से कुछ ये आएगा, फिर से कुछ ये आएगा। तो जो रिमाइंडर होगा, 3 बिट का रिमाइंडर आना चाहिए, तो ये उसको ऊपर भेज देगा एज अ सिंड्रोम। ठीक है, आखिरी वाला चेकर क्या करेगा, आखिरी वाला बस सिंड्रोम को चेक करेगा। सिंड्रोम में देखेगा कि अगर सारे के सारे जीरोज हैं तो बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सही डेटा वर्ड है अपने पास, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर कहीं इसमें कहीं पे भी जरा सा भी एक 1 आ जाएगा तो गलत है भाई, डेटा वर्ड गलत है, इसको कर देंगे डिस्कार्ड। ठीक है, बस तो ये इतना सा काम होता है इन लोगों का। और जो मैं वो बता रहा था ना, ये पॉलिनोमियल वगैरह यूज करते हैं, तो उसको हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। पॉलिनोमियल डिवीजन करते हैं अपना शिफ्ट रजिस्टर यूज करके, वो सब नहीं बताऊंगा मैं, खुद पढ़ो, कुछ तो खुद पढ़ो। और अब आते हैं चेकसम पे। तो भाई चेकसम क्या होता है, तो चेकसम बेसिकली एरर
डिटेक्शन मेथड होता है, डिटेक्शन। डेटा लिंक लेयर के साथ साथ और भी बहुत लेयर्स में यूज होता है, एप्लीकेशन लेयर में खासकर यूज होता है। तो सबसे पहले ये चेक सम जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। तो लेट अस सपोज, किताब का एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास बहुत कुछ ऐसे नंबर्स है भेजने के लिए, 7, 11, 12, 0, 6, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अपना जो डेटा वर्ड्स हैं वो 4 बिट्स में डिवाइड कर लिया। अब 7 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 0 1 1 1। 11 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 1 0 1 1, और ऐसे ही बाकी सब रिप्रेजेंट होंगे। अच्छा, इन्हें अब हमें नेटवर्क पे भेजना है, अनरिलायबल ट्रांसमिशन करना है। तो क्या पता कि ये सही रिसीव हुए कि नहीं हुए। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपना सारे नंबर्स को ऐड करके इनका सम भेज देते हैं। इन सबका सम क्या होगा, 7 + 11 18, 18 12 30, 30 + 6 36। तो ये नंबर्स के साथ साथ हम इसका सम 36 भेज देंगे। या फिर अपना रिसीवर का जॉब आसान बनाने के लिए -36 भेज देंगे, तो सबको ऐड करेगा तो 0 आना चाहिए, देन दैट इज करेक्ट। अभी प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इफ यू सी, सब 4 बिट के नंबर है, ठीक है। इनको हमने ऐड किया तो ये 5 बिट 6 बिट 36 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 32 + 4, तो 16 8 4 2 1, तो ये 36 का कोड है। अभी इसको भेजने में थोड़ी समस्या है क्योंकि 4 ही बिट के हमारे पास वर्ड्स हैं। तो अब अगर जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर है जैसे कि 21, इसको तो 5 बिट चाहिए, 1 0 1 0 1। तो क्या करते हैं, इसका लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। तो करते क्या है, ये जो आखिरी बिट होता है इसको इस नंबर में ऐड कर देते हैं बचे खुचे नंबर में, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0। वैसे ही 36 को अगर करना है तो ये 10 इसमें ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, इसको 10 ऐड करेंगे तो ये 0 1 1 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अभी अगर -6 को रिप्रेजेंट करना तो 6 हो गया। अभी -6 करना होगा तो क्या करेंगे, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, अभी इधर से कुछ सब्ट्रैक्ट करने को तो है नहीं अपने पास, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में सारी बिट्स को फ्लिप कर देते हैं। तो 1 0 0 1, ये हो गया 9, ठीक है। ये हो गया 6 और ये हो गया 36। कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर भी एक बहुत बढ़िया डिस्कशन करके वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो उसका भी लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। बहुत डीप में बहुत इजीली आप समझ जाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो हमारा है ये तो सम है नंबर्स का, इसको बोलते हैं रैप्ड सम, ठीक है। और इस चीज को बोलते हैं चेक सम। क्या किया, जो सम आया उसको रैप कर दिया, रैप करने के बाद इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ये चेक सम बन गया, इसको बोलते हैं चेक सम, ठीक है। अभी सपोज करते हैं कि ये सीक्वेंस हमने भेजा, ठीक है। इसके साथ क्या जाएगा, अभी ये अपना ये तो जाएगा नहीं, इसकी जगह जाएगा 9, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, इसका लेंगे पूरे का सम, कितना आया 36 तो पहले ही था, और 36 + 9 ये हो गया 45। 45 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 32 + 16 तो नहीं ऐड करेंगे, 32 + 8 40, 40 में 5 और ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना 45। अभी सेम चीज करनी है, क्या किया था यहाँ पे, ये 10 उठा के इधर ऐड किया था, तो ये 10 ऐड कर देंगे यहाँ पे। क्या हुआ, 1 1 1 1, कितना बना 15। अब क्या करना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, 0 0 0 0। चेकसम क्या आया, 0 आया, मतलब कि बिल्कुल सही ट्रांसमिशन हुआ है कि नहीं, है कि नहीं। ओवर द इंटरनेट जब डेटा भेजते हैं, पैकेट अगर भेजते हैं, उसमें 16 बिट का चेकसम यूज होता है। 16 बिट में डेटा को डिवाइड कर देते हैं, 16 बिट के डेटा वर्ड्स। तो ये जो चीज हमने 4 बिट में करी वही चीज 16 बिट में होती है। सो आई होप अपना ये चेकसम समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बस आते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो देखा है कमेंट जरूर करिए, अगर देखा है तो। व्यूज तो मुझे दिखते हैं 20 30 40 50 60, लेकिन लोग कुछ सेकंड देखते हैं और छोड़ देते हैं, क्या फायदा आधी अधूरी नॉलेज लेके। तो चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें और बाय बाय।